दहेज के लिए आज एक बेटी फिर चढ़ी बलि। दहेज प्रथा इस देश में ना पता नहीं कब जाएगी कि नहीं जाएगी। ये सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, दहेज प्रथा तो कभी नहीं हटने वाला, क्योंकि ये चीज़ ना हर एक लड़की के साथ लगी रहती है। जब शादी करने जाइए ना तो दहेज, बिना दहेज का शादी होगी ही नहीं। और जब शादी हो जाने के बाद फिर वही लड़की को मान लीजिए कोई कम बेसी मिला भी तो उसी लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि भाई उसको जान तक गंवाना पड़ जाता है दहेज के लिए। जान ले लेते हैं लोग। तो आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे बातें। कल आता है अंशु का वीडियो, जो कि उस वीडियो में बहुत ऐसी बातें उसने बताई अपने ही गांव, अपने घर के बगल जस्ट बगल की कहानी जो हुई उनके गांव में, उनकी कहानी वो बताती हैं कि उनके रिश्ते में वो ननद थी और उस ननद को जहर देके मार दिया जाता है किस तरह से। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चाएं करेंगे और सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आप लोग इसको फुल वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज का हमारा ये रिएक्शन जाने वाला है दरिंदों के ऊपर, उस भेड़िए के ऊपर जो दहेज के लेकर के भूखे नंगे बैठे हुए हैं। उनकी औकात भिखमंगों की तरह है। जो भी दहेज लेता है ना, सोच लीजिए ना, वो भिखारी है। भिखारी उसको ना अपने मतलब कि पीठ पे चाहे कहीं भी लिखवा कर जाना चाहिए, कहीं भी लड़की के पास जाना चाहिए कि मैं हूँ भिखारी, मुझे पैसे दो तो ही आपकी बेटी को मैं ले जाऊं, क्योंकि आपकी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी खिलाने लायक मैं नहीं हूँ। तो मैं ये दहेज ले रहा हूँ आपकी बेटी को खिलाने पिलाने के लिए। मैं हूँ भिखमंगा। ठीक है, तो ये लोग ना भिखमंगे होते हैं जो भी दहेज लेते हैं। सो जो भी दहेज के खिलाफ ही होना चाहिए। इस दुनिया से ना दहेज नाम हट जाना चाहिए। और देखिए ये भी सही है, जस्टिस फॉर सोनाली को जस्टिस मिलना ही चाहिए। तो हम क्या गलती की थी वो लड़की, ये और वीडियो क्या गलत किया था वो बच्चा जो इस दुनिया में भी आया भी नहीं। हम ये वीडियो के माध्यम से भाई सभी को बताना चाहते हैं कि इस सोनाली के साथ क्या क्या हुआ। जो कि ये सोनाली जो है ये अंशु की ननद है। ठीक है, और इनकी जब इनकी शादी कराती हैं इन्हीं की मतलब की मौसी ने इनकी शादी करवाई और कहा कि बहुत ही अमीर घर का लड़का है। तो भाई अम्मी पहले तो यही जाना चाहिए। बहुत अच्छा है, अमीर घर का लड़का है तो भला हर माँ बाप यही चाहते कि हमारी बेटी जहाँ जाए ना तो भले ही मायके में दुख करे पर ससुराल में जाकर खुशी से रहे। सब माँ बाप चाहते हैं कि मेरी जो बेटी है ना मेरे से थोड़ा सा ऊंचा जाए, ऊंचे घराने में जाए। तो इनकी शादी होती है बहुत अच्छे से। बहुत गरीब परिवार के लोग हैं सोनाली के माता पिता, बहुत हाई फाई नहीं है, झोपड़ी जैसा उनका घर है। और माँ बाप को देखकर बहुत दया आ रहा था। आना भी चाहिए भैया। माँ बाप बच्चा लोग को कैसे, मतलब वो गरीब माँ बाप अपने बच्ची को कैसे पाल पोस कर बड़ा जवान करके शादी ब्याह करके किसी के घर में, और उस घर में जाकर वो दिन रात खट रही है, सबका सेवा कर रही है, किसको क्या चाहिए टाइम से हर चीज़ कर रही है। भैया अगर आप एक घर में मेड रख लोगे ना तो कुछ भी नहीं करेगी ना, और नहीं आएगी तो भी महीने का वो पैसा ढेर सारा ले कर जाएगी। पर ये लोग ये नहीं समझते कि किसी के घर की बेटी आई है जो मेरा सेवा पानी कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है, तो हम क्या ही दहेज लें, उसको अपने बच्चे की तरह लाएं और उसका हम भी उसका सेवा करें, उतना ही ख्याल रखें। क्योंकि बहू से ही बुढ़ापा बीतता है, बेटों से नहीं। पर इस लोग को कौन समझाए, जाहिलो गंवार को कौन समझाए। ये लोग एकदम उसके पीछे पड़ गए, बस किस लिए, एक बाइक के लिए कि हमारे बेटे को तुम्हारे माता पिता ने बाइक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जाओ अपने ससुराल से अपने मायके से बाइक लेकर आओ। तो एक लड़की को इस तरीके से सताया जा रहा था, और उसी लड़की को ना उन्हीं के भाभी के साथ भी चक्कर था। और ये चक्कर ना वो देख लेती है, सोनाली जो है
वो देख लेती है तो वो अपनी सासू माँ से बोलती है कि और उनके पेट में 5 महीने की बच्चा भी है। था। भाई वो सास जरा सा भी नहीं सोची कि भाई मेरे ही वंश तो है इसके पेट में, अब हमारे जरा घर सा का भी चिराग पल है रहा इसके पेट में। और उसे वो रड से मारती है कि तू मेरे बेटे के बारे में इतना इस ही तरीके कहने पर कि मतलब गलत तरीके से देवर भाभी को देख लिया। वो तो किसी भी वाइफ को नहीं अच्छा लगेगा ना कि हमारा हस्बैंड जो है अपनी भाभी के साथ, एक भाभी और देवर का रिश्ता क्या माँ होता बेटे का। है, माँ बेटी का रिश्ता होता है। कितना अच्छा रिश्ता है, इस रिश्तों को लोग कैसे गंदा कर देते हैं, कैसे गंदा करने पर क्या मिलता है। और हमको तो उनके हस्बैंड पर लग रहा है कि क्या वो उनको भरपूर खुशी नहीं दे सके क्या, जो देवर के साथ वो चिपकी हुई थी। हम तो सोच कहेंगे ना कि इस भाभी को ना सजा होना चाहिए, ठीक है, और इस इंसान को ना सच में फांसी होना चाहिए जो कि अपनी इतनी अच्छी पत्नी को नहीं ख्याल रख सका और अपने बच्चों का भी नहीं हो सका ये। और इनकी सास जो है जब वो बोलती है सोनाली, तो इनकी सास ना रड से मारा वो अपने बेटे पर एक्शन ना लेकर के बहू पे इतना पीटती है ना, कितना निशान आ जाता है। और पूरी फैमिली मिलकर उनको पॉइजन दे देते हैं। हद है भाई, इतनी दरिंदगी कैसे कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। इंसान थे कि दरिंदे थे? हैवान थे ये लोग। जो लोग ऐसे कांड करते हैं ना वो हैवान होते हैं, उनको इंसान में गिनती मत किया करो। दोस्तों इन लोग को ना इतना सजा मिलना चाहिए कि ये दहेज के नाम पे इन लोग कांपे। भाई अपने पाल पोस की बेटी दे देता है, वो क्या है मतलब बेटों को लोग बहुत पीड़ा से लाते धरती पर, और बेटियां ऐसे ही आ जाती है क्या कूद कर, कि बेटी भी उसी पीड़ा से आती है माँ के गर्भ से, जैसे बेटे आते हैं। जैसे बेटे 9 महीना रहते हैं वैसे बेटी भी रहती है। यही है कि बेटी लोग का शादी करके दूसरे घर जाना पड़ता है। दहेज के नाम पर इन लोग ना सच में इस तरीके का दरिंदगी देख करके तो गजब का लगा। जब अंशु का वीडियो आता है, जब इनके क्या आज मीडिया वाला आए हुए थे, और जो कि सारा पूछ पाछ, जब अंशु ने ये वीडियो डाला तो ये मीडिया वाला भी पहुंच गए पता ठिकाना ले करके। क्योंकि अंशु ना देखी ना कि हॉस्पिटल में वो लड़का था। हाँ। और पुलिस छोड़ दिया, मतलब किस तरह से वो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाए, भाग गया। तो अंशु मीडिया का सहारा ली, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसके वजह से उनके घर सुबह सुबह मीडिया आ गए, और मीडिया वाले से सारी जितनी भी बातें हुई थी सब कुछ वहाँ पर बोला गया कि सोनाली को जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पर लोग चले आते हैं वोट मांगने के लिए, पर इस तरह से घटना हुआ तो कोई नहीं। सोनाली ही नहीं है दोस्तों, सोनाली जैसी बहुत ऐसी बेटियां होगी जो इस दहेज के नाम पे ना पीड़ित होगी। तो हमें इस सब बेटियों पे हमें बोलना है भैया। आज वो है, कल को हमारी भी बच्ची हो सकती है। तो हर कोई आवाज उठाएगा तभी तो ये दहेज नाम का प्रथा हटेगा। भाई हटेगा तो नहीं, ये कीड़ा है जो जिनके बच्चे होते ना लड़के, उसके दिमाग में ये कीड़ा घुसा हुआ रहता है कि बेटा हुआ है, अब हमको इतना दहेज लूंगा, चाहे बेटा अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ भी हो, दहेज लूंगा, भर के दहेज लूंगा। तो इस तरीके के लोग हैं भाई। और ये हमें ये बोलना है वीडियो के माध्यम से कि जितनी भी लड़कियां, अगर मान लीजिए आपके ससुराल में दहेज से लेकर के कोई भी बात हो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ना दबा कर मत रखो। अपने माँ बाप से चर्चा करो, अपने जो भी आपके अगल बगल जो किसी से भी जो आपके हो दोस्त है, उससे आप चर्चा करो कि मेरे से ऐसे हो रहा है, मेरे ससुराल में इस तरीके से मेरे से पेश हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं ना जो अपने अंदर घुट के रहती हैं और अपने माँ बाप से बताती तक नहीं है कि मेरे दहेज के लिए मुझे इस तरीके से किया जाता है। तो अंशु ने आवाज उठाया है, तो अंशु ने आवाज उठाया तभी तो मीडिया वाले आए, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से सब कोई जाना कि हाँ सोनाली के साथ बहुत गलत हुआ है। नहीं तो फिर कौन जानता, अगर अंशु सोशल मीडिया पर नहीं रहती तो ये भी आम
केस के तरह इसको भी दबा दिया जाता। हाँ, और पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कानून ने भी भाई इनका साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, अंशु ने जब बोला कि जब ये इनके हस्बैंड जब आए थे तो वो पुलिस जो भी अधिकारी लोग जो आए थे उन्हीं लोगों ने भगवा दिया उनके हस्बैंड को। बताओ भाई, इस तरीके का ये कानून है। सच का साथ कोई नहीं देता है। यहाँ पर गलत सोनाली के साथ हुआ तो सोनाली का साथ देना चाहिए। अब तो वो सोनाली लौट के नहीं आने वाली है। ठीक है, लौट कर तो नहीं आएगी, उनकी बेटी अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो फिर कोई और सोनाली आ जाएगी इनके घर, फिर उसके साथ भी उसी सोनाली की तरह मतलब बर्ताव किया जाएगा। जब इनको अपनी भाभी के साथ चक्कर था तो फिर ये शादी क्यों किए थे? इनको शादी नहीं करना चाहिए था, ये अपनी भाभी के साथ ही रहते। हद है भाई, इस तरीके के लोग हैं कीड़े मकोड़े जैसे। ऐसे लोगों को तो भाई क्या किया जाए, गुस्सा आता है। ठीक है, जब औकात नहीं ना तो अपने बेटों का शादी मत किया करो। औकात रहे तो भी शादी क्या करो। दहेज के नाम पर ना गंदगी मत फैलाओ। और ये तो बेतुकी बातें थी भाई। शादी हो गया, 5 महीने बीत गया, फिर भी ये डिमांड कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए। अब पेट और ये डिमांड को पूरा करने के लिए भी लोग तैयार थे कि हमारे बेटा का शादी होगा ना तो हम ये चीज आपका शौक पूरा कर देंगे। फिर भी लोगों में, उनके ससुराल पक्ष के लोग में, उनके सास ससुर और उनके हस्बैंड में ये लगा हुआ था कि नहीं, तुरंत चाहिए। तो गरीब आदमी कहाँ से ला के दे? तो ये ना पेट में बच्चा होने के बाद भी जरा सा भी उनकी सास को ना नहीं बुझाया कि मेरा ही तो वारिस आ रहा है। क्या थी वो इंसान थी, औरत क्या थी? वो राक्षसनी थी क्या? हाँ, थोड़ा सा भी दया दर्द कि हम एक माँ है, हम अपने बच्चे को कैसे जने हैं, भैया इसमें कितना तकलीफ होता है, बिल्कुल भी नहीं समझी वो औरत। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझी। और हम उस माँ बाप को भी कहना चाहेंगे, अगर आप अपनी बेटी के बारे में जरा सा भी सुने ना कि मेरी बेटी के साथ इस तरीके से होता है तो भाई समझाइए, चुप मत रहिए और इस पर ना एक्शन लीजिए और अपनी बेटी को ना भले ही डिवोर्स दिवा दीजिए और अपने घर में रखो। ठीक ना, जरूरी नहीं है इस शादी को निभाना, जरूरी नहीं है। जहाँ पर बेटी अपना जान बेटी का जान चला जाए, जहाँ बेटी का हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, जहाँ बेटी का हमारा कोई अहमियत ही नहीं है, तो इस शादी ना नहीं जरूरी है। इस शादी को निभाना हम ले आएंगे, उसको डिवोर्स दिवा देंगे, रखेंगे अपने पास। कम से कम मेरी बेटी मेरे सामने तो रहेगी ना, इस दुनिया से तो नहीं जाएगी। अब तो सोनाली वापस नहीं आने वाली है। जिस तरीके से इनके माँ बाप रो रहे थे, जिस तरीके से इनकी बहन रो रही थी, सोशल मीडिया पे देख करके रूह कांप गया। अरे बहुत ही बहू का फर्ज निभा रही थी। और क्या चाहिए एक सास को, और क्या चाहिए एक ससुर को, और क्या चाहिए एक हस्बैंड को? क्यों कमाकर अपना मोटरसाइकिल नहीं ले सकते थे? तो फिर धिक्कार है आपकी जिंदगी का। बेकार हो तुम जो सास ससुर के दिए हुए मोटरसाइकिल पर ही चढ़ोगे। फूल सी बेटी मिल गई, फूल सी बेटी मिल गई जो तुम्हारे घर में सबका ख्याल रख रही है, वो बहुत काफी है। उसके साथ उसी के उतना ही में संतुष्ट रहो और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। आज क्या मिला उस बच्ची का तो जान गया, और आपके साथ अब क्या होने वाला है। तो सबक सीखो। लालची भेड़िए लोग जो भी हो, जिसके मन में लालच वाला फूल बंधा होगा ना कि हम अपने बच्चे का शादी करेंगे तो ये लेंगे वो लेंगे वो वाला, ठीक है, वो आप लोग सबक लो कि क्या होता है। बेटी मिल गई ना, वही बहुत है। जैसे बेटे आप लोग पैदा करके ले जाते हो ना, वैसे वो भी एक बेटी को पैदा करके 20 साल 25 साल उसको पालन पोषण पढ़ा लिखा कर आपके हाथ में सौंपती है। आपका घर गृहस्थी, आपका कुल खानदान आगे बढ़ाने के लिए।
जिस तरीके से बेटा अनमोल होता है ना, उस तरीके से बेटी भी बहुत अनमोल होती है। और बेटियों से ही घर चलता है, दोनों कुल का। खैर, ये सबक सबके लिए भाई, सबके लिए, नियम एक के लिए नहीं है, सबके लिए मैंने बोला है, तो सबको फॉलो कीजिए, ठीक है। बेटी को बचाइए, बेटी और बहू को भी पढ़ाओ। बचाइए, और बेटी को पढ़ाइए, अपने पैरों पर उसको खड़ा कर कर भेजिए, ताकि किसी के पास दो पैसे का मोहताज ना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।